गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। BSTC फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स टीचिंग गणित शिक्षण का हमारा टॉपिक चल रहा था पाठ योजना या अधिगम शिक्षण योजना। अधिगम और शिक्षण योजना हमारा यूनिट चल रहा था जिसमें हमने कल वार्षिक योजना के बारे में डिस्कस किया था। वार्षिक योजना की परिभाषा, वार्षिक योजना का उद्देश्य और महत्व, वार्षिक योजना की आवश्यकता आदि हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। आज हमारा नेक्स्ट योजना है इकाई पाठ योजना। इकाई पाठ योजना क्या होती है? उसमें हम विभिन्न, एक वार्षिक योजना में तो हम पूरे सत्र का कार्यभार लेते थे और इकाई योजना में हम सिर्फ एक सप्ताह का कार्यभार लेंगे, जिसमें हम एक ही इकाई, एक ही आधार पर आधारित विभिन्न पाठों को एकत्रित करते हैं और फिर उन पाठों को एक इकाई के रूप में मानकर विभिन्न पाठ्यांश में बांट देते हैं। फिर इस इकाई के पाठ्यांश को हम एक सप्ताह तक दोहराते रहते हैं और इससे बच्चों में, बालकों का अधिगम करवाते रहते हैं और शिक्षण कार्य एक सप्ताह तक उसी पाठ योजना के अनुसार चलता रहता है। इस तरह की योजना बनाने को इकाई पाठ योजना कहते हैं। इकाई पाठ योजना के बारे में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा दी है, जिसके बारे में हम जानेंगे और इकाई पाठ योजना के उद्देश्य और महत्व के बारे में जानेंगे। तो इकाई पाठ योजना क्या होती है? इसकी परिभाषा है एक आधार एक ही रहेगा। आधार एक ही रहेगा मतलब किसी का भी बेस, जैसे गणित शिक्षण में अगर हम पहाड़ या जोड़ बाकी बना रहे हैं तो उसका एक सप्ताह पर जोड़ बाकी का ही बेस रहेगा। विभिन्न पाठों को एकत्रित किया जाता है, फिर उन पाठों को एक इकाई मानकर विभिन्न पाठ्यांश बनाए जाते हैं। इस एक इकाई के पाठ्यांश पर हम एक सप्ताह तक बालकों को अधिगम कार्य करवा सकते हैं। इस तरह की योजना को हम इकाई पाठ योजना कहते हैं। ठीक है, इकाई पाठ योजना के बाद इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपनी परिभाषा प्रस्तुत की है इकाई पाठ योजना के लिए, जिसमें सबसे पहले मनोवैज्ञानिक आता है ईवी डिस्ले। ईवी डिस्ले के अनुसार इकाई सूचना तथा अनुभवों के उस संगठन को कहते हैं जो सीखने वालों के लिए महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न कर सके। ठीक है, मतलब इकाई सूचना या अनुभव उन संगठनों को कहेंगे जो सीखने वाले के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं दे सके या अनुभवों को प्राप्त किया जा सके। तो क्या होगा? इकाई सूचना या अनुभव उस संगठनों को कहते हैं, उस संगठनों को कहते हैं जिसमें सीखने वाले के लिए आवश्यक सूचनाओं का समावेश होता है। ठीक है, एक दूसरे वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है रिस्क, थॉमस एम रिस्क। थॉमस एम रिस्क के अनुसार, थॉमस एस रिस्क पाठ में इकाई पाठ के बारे में क्या कहते हैं? इकाई किसी समस्या या योजना से संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। क्या कहेंगे? इकाई किसी योजना की सीखने वाले के प्रति समग्रता तथा एकता को प्रकट करती है। तो ये कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इकाई योजना के बारे में अलग अलग परिभाषा दी है और भी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अलग अलग परिभाषा दी है। ठीक है, अगला है इकाई पाठ योजना के उद्देश्य। किसी भी योजना को बनाने के लिए उद्देश्यों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर
हम लोग किस उद्देश्य के आधार पर कोई योजना बना रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, किस कार्य को करने के लिए किस उद्देश्य से करें, उस उद्देश्य की बनाने के बाद उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, उससे क्या लाभ है। तो हेडिंग लगाओ इकाई 5 योजना के उद्देश्य। क्या क्या उद्देश्य रहेंगे? पहला उद्देश्य ये रहेगा कि इकाई 5 योजना विद्यार्थियों के आवश्यकता एवं अभिरुचि के अनुसार बनानी चाहिए, क्योंकि उसमें मुख्य रूप से अधिगमकर्ता एक बालक होता है, जिसमें हम उसको अभिरुचियों और आवश्यकताओं के अनुसार ही पाठ्य वस्तु का संगठित करना चाहिए, ताकि अधिगम की प्रक्रिया प्रभावित नहीं हो। तो क्या होगा? विद्यार्थियों की आवश्यकता तथा अभिरुचियों के अनुसार पाठ्यवस्तुओं का समावेश करना चाहिए। प्रथम उद्देश्य रहेगा कि जितने पाठ्यपुस्तकों का समावेश कर रहे हैं वो बालक की आवश्यकता और अभिरुचियों के अनुसार होनी चाहिए और विषय के अनुसार होनी चाहिए। दूसरा है पाठ्यवस्तु जीवन उपयोगी तथा व्यवहारिक होनी चाहिए। यानी योजना या पाठ्यवस्तु जीवन उपयोगी, मतलब जीवन में कुछ उपयोगी, जीवन उपयोगी तथा व्यवहारिक होनी चाहिए। जो भी पाठ्य वस्तु हम उपयोग में ले रहे हैं या जो भी इकाई योजना हम बना रहे हैं वो जीवन उपयोगी, या जो भी अधिगम हम करवा रहे हैं बच्चों को वो जीवन उपयोगी तथा आवश्यकता अनुसार व्यवहारिक होनी चाहिए, न कि काल्पनिक, कि बच्चा उससे सिर्फ काल्पनिक तौर पर ही सोच रहा है और व्यवहारिक जीवन में उसका कोई उपयोग नहीं। इस तरह की योजना काम नहीं करती और बच्चों में अधिगम की क्षमता प्रभावित होती है। तीसरा है किसी एक समस्या विचार पर केंद्रित पाठ्य योजना को विभिन्न चरणों में विभाजित करना। किसी एक बिंदु को उठाकर, किसी एक विचार या किसी एक टॉपिक को उठाकर उस बालक केंद्रित करना, पाठ्य वस्तु को सही से पेश करना, उनको अलग अलग चरणों में बांटना, ताकि शिक्षण अधिगम प्रोसेस में कोई असुविधा न हो, शिक्षण आसानी से हो सके और अधिगम बालकों में अधिगम की प्रक्रिया भी प्रभावित न हो। तो किसी एक समस्या विचार को केंद्रित कर उसको घटकों में या भागों में, घटकों में विभाजित करना। पाठ्य वस्तु को अलग अलग इकाई में बांटना ताकि शिक्षण प्रक्रिया आसानी से हो सके। चौथा है पाठ्य वस्तु के इकाइयों के आधार पर उद्देश्य, शिक्षण विधि, सहायक सामग्रियाँ, गृह कार्य, मूल्यांकन प्रविधि निर्धारित करना। मतलब इस योजना के आधार पर, पाठ्य वस्तु के आधार पर हम क्या क्या कर सकते हैं। इकाई के आधार पर हम उद्देश्य बांट सकते हैं, सहायक सामग्री हम कौन सी यूज ले रहे हैं वो बता सकते हैं, और शिक्षण विधि कौन सी यूज में ले रहे हैं, निगमन आगमन विधि या समस्या समाधान विधि या कुछ भी अन्य विधियाँ, शिक्षण विधियाँ कौन सी यूज है, गृह कार्य का मूल्यांकन कैसे किया जा रहा है, मूल्यांकन की प्रविधि कौन सी अपनाई जा रही है, ये सारा निर्धारित किया जाता है। तो क्या होगा, तो पाठ्य वस्तुओं ये उद्देश्य है, पाठ्य वस्तुओं का उद्देश्य निर्धारण, मूल्यांकन, गृह कार्य, शिक्षण, सहायक सामग्री,
उपयोग करना। मुख्य इकाई पाठ योजना का यही उद्देश्य है कि हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हम शिक्षण सामग्री कौन सी उपयोग में लेंगे, इस विषय को पढ़ाने के लिए कौन सी शिक्षण विधि उपयोग में आएगी, गृह कार्य में कैसा मूल्यांकन होगा, मूल्यांकन की कौन सी प्रवृत्ति योगदान में आएगी, ये सारा पहले से ही डिसाइड हो जाता है, जिससे शिक्षण कार्य आसान हो जाता है। अगला है विद्यार्थियों का योजना के अनुरूप मूल्यांकन करना। अब टीचिंग स्किल्स के बाद आता है मूल्यांकन। विद्यार्थियों का योजना के अनुसार मूल्यांकन। कोई भी विधि अपनाकर गृह कार्य, वार्षिक परीक्षा, यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट आदि किसी भी तरह से खेल प्रशिक्षण, सहायक सामग्री का उपयोग लेकर, पाठ्यक्रम सहायक सामग्री का उपयोग लेकर किसी भी तरह की निर्धारित विधि द्वारा बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चा जो चीज़ सिखाई जानी है उसको सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है। ठीक है। अंतिम है, यहाँ लिख देता हूँ, अंतिम है दैनिक पाठ योजनाओं का सुनियोजित आधार प्रस्तुत करना। जो दैनिक पाठ योजना का सुव्यवस्थित आधार प्रस्तुत करना। मतलब जो इकाई पाठ योजना में दैनिक पाठ योजना बनती है, 3 तरह की योजना बताई थी मैंने। वार्षिक योजना जो सत्र भर बनती है, इकाई पाठ योजना जो आज पढ़ रहे हम 1 सप्ताह के लिए बनती है, और दैनिक पाठ योजना रोजाना बनती है। तो इकाई पाठ योजना में समस्त प्रकार की दैनिक पाठ योजना समाहित होती है। तो उनका विस्तृत आधारभूत सुव्यवस्थित आधारभूत निर्धारण करना भी एक उद्देश्य रहेगा इकाई पाठ योजना का। ठीक है। तो ये सारे उद्देश्य रहते हैं इकाई पाठ योजना का, जो शिक्षण में और अधिगम में सहायक होते हैं। इसके आगे इकाई पाठ योजना के प्रकार भी है, महत्व भी है, और एक प्रारूप भी होता है इकाई पाठ योजना का। वो हम अगली कक्षाओं में डिस्कस करेंगे। आज के लिए